यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम काउंटेबल सेट के बारे में बात कर रहे हैं, कार्डिनल अरिथमेटिक के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम्स किए थे 13 प्रॉब्लम नंबर 13 तक किए थे प्रॉब्लम सेट के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 14 से। देखो प्रॉब्लम नंबर 14, 15, 16 एंड 17 ऑलमोस्ट सेम जैसे ही प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं ये बोल रहा कि सेम ही है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम जैसे है। देखो इस 14 में कौन सा सेट दिया गया है? इट इज सेट ऑफ ओपन इंटरवल एबी सबसेट ऑफ आर। ओपन इंटरवल लेना है। कैसे ओपन इंटरवल लेना है? जहां ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू है। ए एंड बी जिसका एंड पॉइंट रेशनल नंबर्स हो, ऐसे हमें ओपन इंटरवल्स लेने हैं। एंड वी नो दैट आवर सेट क्यू इज काउंटेबल। हमारे पास रेशनल नंबर्स कितने हैं? काउंटेबली मेनी रेशनल नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पर जो आपको एंड पॉइंट्स रखने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट से रखने हैं। और या तो मैं इसको ऐसे पेयर की तरफ देखूं, ए कोमा बी, ये इंटरवल के जैसे नहीं देख रहा हूं। अगर पेयर देख रहा हूं तो ए बी क्यू में से आ रहा है, बी बी क्यू में से आ रहा है, तो दिस विल बी सबसेट ऑफ और दिस बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। ए मेंबर जो है ए कोमा बी वो क्यू क्रॉस क्यू में से आएगा। लेकिन अगर हमें इंटरवल चाहिए तो यहाँ एक कंडीशन और होगी। क्या कंडीशन होगी? ए लेस देन बी होगा, राइट। तो ही इंटरवल बनेगा। लेकिन क्यू क्रॉस क्यू में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और क्यू क्रॉस क्यू में कितने मेंबर्स है हमारे पास? काउंटेबली मेनी, राइट। This set is countable because Q is countable and finite Cartesian product of countable sets is countable. So इस सेट में ही countably many elements है। तो हमारे पास A, B जो पेयर है उसमें तो Q क्रॉस Q से कम एलिमेंट्स आएंगे, राइट। ओके, इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स आएंगे, लेकिन इतने ऐसे इंटरवल्स कितने मिलेंगे? तो वो काउंटेबली मेनी। सो दिस सेट इज काउंटेबल। समझ में आ रहा है? जो एंड पॉइंट हम ले रहे हैं इंटरवल्स के, वो एंड पॉइंट्स ही हमारे पास काउंटेबली मेनी है, राइट। ओके, यहाँ पर क्या दिया गया है? S15 में ए बी ओपन इंटरवल लेना है, नॉट बिलोंग्स टू आर बट सबसेट ऑफ आर। आर के सबसेट्स लेने हैं ओपन इंटरवल्स, जहां ए एंड बी कहां से आ रहा हो? क्यू कॉम्प्लीमेंट में से आ रहा हो। दोनों जो एंड पॉइंट है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में से आने चाहिए, यानी कि दोनों इरेशनल्स नंबर होने चाहिए। नाउ हमारे पास इरेशनल नंबर्स कितने हैं? अनकाउंटेबली मेनी है। तो देयर आर अनकाउंटेबली मेनी चॉइस फॉर दिस वन एंड अनकाउंटेबली मेनी चॉइस फॉर दिस वन आल्सो। ए के लिए अनकाउंटेबली मेनी चॉइस है, बी के लिए बी अनकाउंटेबली मेनी चॉइस है। या एक कंडीशन है ए लेस देन बी होना चाहिए। या तो फिर मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं कि अगर मैं ये सेट कंसीडर करूं, कैसा कि x कोमा से x प्लस 1 where x belongs to q complement. If you take this interval, तो दिस इज एन इंटरवल x प्लस 1 से x से बड़ा होगा और x q कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि x इरेशनल है तो x प्लस 1 विल आल्सो बी इरेशनल। क्योंकि अगर x प्लस 1 रेशनल हो जाएगा, इफ x प्लस 1 q में आएगा तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 1 आल्सो बिलोंग्स टू q, 1 1 विल गेट कैंसल, तो x बिलोंग्स टू q हो जाएगा। लेकिन x q कॉम्प्लीमेंट में है तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स q कॉम्प्लीमेंट में है, इरेशनल नंबर से, राइट। और दोनों एंड पॉइंट्स इरेशनल नंबर है, तो ये जो सेट हुआ ये S15 का सबसेट हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि S15 में तो ऐसे कई सारे इंटरवल्स आएंगे जिसके एंड पॉइंट्स x, x+2 टाइप के हो, वो भी S15 में आएंगे। x, x+3 टाइप के हो, वो भी आएंगे, राइट। तो 3 लेंथ के इंटरवल आएंगे, 4 लेंथ के इंटरवल्स आएंगे, 1.5 लेंथ के आएंगे, ये सभी S15 में आएंगे। हमने तो सिर्फ 1 लेंथ वाले इंटरवल लिए जिसके एंड पॉइंट्स इरेशनल नंबर्स हो, वो भी अनकाउंटेबली मेनी हो जाते हैं क्योंकि q complement is uncountable. So clearly we have a subset of S15 which is uncountable, right? So this set is uncountable. इसमें कितने मेंबर्स आएंगे? जितने q कॉम्प्लीमेंट में है उतने आएंगे, राइट। q कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल एंड देयरफॉर S15 इज अनकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है? सेट ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ R। 16 में क्या दिया गया? ओपन सबसेट्स। एंड वी नो दैट इफ वी टेक एनी ओपन इंटरवल देन इट विल बी एन ओपन सबसेट इन R, वेदर इसके एंड पॉइंट्स रेशनल नंबर हो, वेदर इसके
n पॉइंट्स इरेशनल नंबर्स हो। यानी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्लियरली S15 इज सबसेट ऑफ S16, राइट। S15 जो है वो S16 का सबसेट है। और S15 कैसा है? अनकाउंटेबल है। दिस सेट इज अनकाउंटेबल, so X16 is also uncountable, has to be uncountable, so this is trivial, and therefore S16 is also uncountable, right? So this set is also uncountable. Okay, next क्या दिया गया? S17 में set of all disjoint open subsets of R. This word is important. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स दिए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ और ओपन सबसेट्स दिए गए हैं। नाउ लेट अस सी इसमें क्या होता है। डिसजॉइंट दिए गए हैं तो कोई भी ओपन सबसेट ले लो, कोई भी ओपन सबसेट ऑफ R में रेशनल नंबर्स आएंगे ही, उसका हम यूज करेंगे। सो इफ वी टेक एनी ओपन सबसेट, लेट अस प्रूव दैट each open subset of R contains a rational number. So first we show that this is trivial. In fact, first we show that each open subset of R contains at least one rational number. How? Let E subset of R be open, or let me call it I. Let I subset of R be a non-empty open set let X belongs to I. नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट मिलेगा। इफ x belongs to I, then this will imply, or we know that what, डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि R के ओपन सबसेट्स कैसे होंगे? R के ओपन सबसेट्स आइदर एम्प्टी सेट और इंटरवल, ओपन इंटरवल और यूनियंस ऑफ डिस्टेंट ओपन इंटरवल, ऐसा ही होगा। सो इट हैज टू बी कंटेन इन इंटरवल, सो वी कैन गो डायरेक्टली। R के ओपन सबसेट मैट्रिक्स स्पेस में आप पढ़े होंगे, R के ओपन सबसेट्स आइदर एम्प्टी सेट होंगे, या तो इंटरवल्स होंगे, ओपन इंटरवल्स, या तो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, इसी टाइप के ही होंगे। अगर एम्प्टी सेट है तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट तो एक ही मिलेगा। नॉन एम्प्टी सेट है तो वो आइदर इंटरवल होगा या तो यूनियन ऑफ इंटरवल्स होगा, मींस कि वो इंटरवल कंटेन करेगा। बी एन ओपन सेट देन I contains an interval. Or each interval contains a rational number, and each interval contains at least one rational number. Why? By density of rational theorem. Density of rational theorem says that if you take two real numbers, let me write it here, this is because of by density of rational theorem. What is this theorem? This theorem says that between two real numbers, let AB belongs to R, such that A is strictly less than B, then there exists a rational number R in Q such that A less than R less than B. कोई भी दो रियल नंबर के बीच में एटलीस्ट वन रेशनल नंबर मिलेगा। आपको अगर कोई भी इंटरवल लेते हो तो इंटरवल विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ओपन इंटरवल A, B where A is less than B, right? So there must be a rational number, right? Now let us define. I am defining a function from S17 to Q. Next, define f from S17 to Q. मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। कैसे? S17 के S17 क्या होगा?
सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स ऑफ आर है तो एस ऑफ एफ ऑफ इसके अंदर जो S17 के जो मेंबर होंगे उसको मैं आई बोल देता हूँ। आई मींस ओपन सबसेट्स ऑफ आर। एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आर वेयर आर बिलोंग्स टू आई इज अ रेशनल नंबर। आई नॉन एम्प्टी है तो इफ आई इज नॉन एम्प्टी नॉट इक्वल टू 5 और अगर एम्प्टी है so let me call it say any number say pi if I is empty. Okay, now we will show that this function is 1 1. I am taking here q union pi say, right? So we will show that q is 1 1. Let me define like this only. यहाँ पर पाई लेने की जरूरत नहीं है। एक नंबर एक सेट हम ऐड कर देंगे। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, राइट? S17 के नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं लाइक दिस। S17 माइनस एम्प्टी में कर रहा हूँ, डोमेन ले रहा हूँ। एम्प्टी सेट के लिए कुछ नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, राइट? ओके, टू शो दैट क्या बताएंगे f is 1 1 दिखाने के लिए मैं डोमेन में से 2 सेट्स ले रहा हूं। लेट I j belongs to S17 minus this such that दोनों इक्वल नहीं है। I is not equal to j। दो ओपन सेट्स ले रहा हूं S17 में से। S17 में क्या है? डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स है, यानी कि अगर ये इक्वल नहीं है तो डिसजॉइंट है। देन I intersection j is empty because they are disjoint, right? Okay, now let us see क्या होता है। let f of I is equal to R1। f of I means कोई रेशनल नंबर मिलेगा। f of I का आंसर कोई रेशनल नंबर आएगा where R1 belongs to I and f of j is equal to some R2 where R1 belongs to I, R2 belongs to j। now R1 I में है, R2 j में है and दोनों का इंटरसेक्शन empty है तो it means R1 is not equal to R2 since I intersection j is empty, R1 cannot be equal to R2 and R1 this means it means what? f of I is not equal to f of j। so if we take two elements from S17 which are not equal then their image is also not equal, therefore f is 1 therefore f is 1 1। और अगर f 1 1 मिल गया तो क्या होगा? हमें पता है कि दो सेट्स के बीच 1 1 फंक्शन कब मिल सकता है? जब डोमेन की कार्डिनलिटी लेस और इक्वल कोडोमेन की कार्डिनलिटी हो तब। and therefore cardinality of S17 minus singleton phi is less or equal cardinality of Q and cardinality of Q is x0, right? and therefore S17 minus phi is countable। okay, ये सेट काउंटेबल है तो उसके अंदर मैं एक एम्प्टी सेट ऐड कर दूं यहाँ की, यानी कि ये जो मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो सब्सट्रैक्ट ना करूँ तो क्या होगा? तो काउंटेबल ही होगा। एक मेंबर ऐड करने से काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट नहीं हो जाएगा। S17 is also countable। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ पर एक ही सेट का डिफरेंस है, यहाँ एक सेट ज्यादा है, यहाँ पर एक सेट कम है, राइट? So if we take set of all disjoint open subsets of R, disjoint word is important, then it has to be countable। अगर disjoint नहीं दिया गया है तो it can be uncountable, it can be नहीं, it is uncountable, right? okay,
नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। S18 set of all algebraic numbers. Okay, nice question. S18 is equal to set of all algebraic number. Now you know what is algebraic number. आपको पता होगा कि algebraic number कैसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं। A number is said to be algebraic over R if that number is a root of a polynomial having coefficients in Q. So these are nothing but roots of polynomials in, say, polynomial with coefficients in Q. Polynomials with coefficients in Q. और in other words मैं ऐसे भी लिखूंगा, these are the roots of polynomials with coefficients of Q. These are equal to roots of Px where Px belongs to Qx. Set of all polynomials with coefficients in Q को हम ऐसे लिखते हैं, right? Qx is equal to, यहाँ पर मैं लिख दूँ Qx is nothing but set of all polynomials having polynomials with coefficients in Q. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज समथिंग लाइक a0 प्लस 7x प्लस a2x स्क्वायर। डिग्री कितनी भी हो सकती है, n(x) n, where n belongs to n and each ai belongs to Q, right? This is the set. Now first of all let us discuss about this set Qx, whether Qx is countable or uncountable, right? So let us first discuss Qx. So what is Qx? First we show that Qx is countable. Let me write first. We show that Qx, that is set of all polynomials with rational coefficients, is countable. Okay, इसको हम कैसे दिखाएंगे कि set of all polynomials with coefficients in rational is countable? तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे हमने पावर सेट ऑफ n के सभी फाइनाइट सबसेट्स को काउंटेबल दिखाया था वैसे ही। सो लेट अस स्टार्ट विथ, लेट मी टेक Q0x. This is the polynomials with coefficient in Q and degree 0. This is nothing but a0 where a0 belongs to Q, right? Constant polynomials, यानी Q ही हुआ, ये कुछ नहीं हुआ. Okay, next let me take Q1x. Q1x is polynomials with degree 1, that is a0 plus a1x where a0 a1 belongs to Q, right? Polynomials with coefficients in Q and degree 1. Okay, what is Q2x? These are the polynomials a0 plus a1x plus a2x square, where a0 a1 a2 belongs to Q, right? Polynomial with degree 2. In general, what is Qnx? Qnx is a0 plus a1x plus up to nx raised to n, which where each ai belongs to Q. Okay, so now what can you say about Q0? Is it countable? Yes, it is countable. Q0 is countable. What about Q1? Q1 में आपको क्या करना है, दो रेशनल नंबर सिलेक्ट करना है। A0 Q में से आएगा, A1 भी Q में से आएगा। This is nothing but equivalent to Q cross Q. This is again countable, right? यहाँ पर क्या होगा, A0 A1 A2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पोलिनोमियल को हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार, A0 A1 A2, right? A0 is constant term, A1 is
x का कोफिशिएंट, a2 इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट. सो दिस इज, इसकी कार्डिनलिटी कैसी होगी, q क्रॉस q के बराबर. सो इट इज अगेन काउंटेबल, राइट. इन जनरल इफ यू टेक qn, so this is nothing but q cross q n times. So this is also countable, right? Okay, now what is qx? Now qx means set of all polynomials with रैशनल कोफिशिएंट्स. डिग्री कुछ भी हो सकती है, 1 डिग्री की हो सकती है, 2 डिग्री की हो सकती है, 3 डिग्री की हो सकती है, n डिग्री की हो सकती है, n टाइम्स टू इंफिनिटी. सो आई कैन राइट दिस एज दिस इज नथिंग बट qnx n running from 0 to infinity, right? This is the countable union of, यहाँ पर आप n की कोई भी वैल्यू रखोगे, n is equal to 0 रखो, n is equal to 1 रखो, n is equal to 2 रखो, n is equal to 1000 रखो, n is equal to 10,000 रखो, n is equal to 1 लाख रखो, कितना भी बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, n is equal to 10 raised to 10 रखो, n is equal to 10 raised to 100, n is equal to 10 raised to 1000, it's going up to infinity, right? So this is a countable union. और हर एक n की वैल्यू के लिए ये जो सेट आ रहा है वो काउंटेबल आ रहा है. So this is nothing but countable union of countable sets, and therefore qx is countable. We know that we have this result, countable union of countable sets is countable, and therefore qx is countable. राइट. ओ ये तो हमने क्या दिखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोएफिशिएंट्स आर काउंटेबल, ये दिखा है. हमें क्या दिखाना है, हमें तो चाहिए सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल्जेब्रिक नंबर्स एंड qx? तो एल्जेब्रिक नंबर्स आर नथिंग बट रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद कोएफिशिएंट्स इन q, मींस रूट्स ऑफ ऑल दिस पॉलिनोमियल्स, राइट? So now let me write again S16. S16 is nothing but roots of px where px belongs to q. तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, this is equal to, yes, ऐसे. तो S18 अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, S18 is equal to roots of polynomial px where px belongs to qx. So let me write like this. This is nothing but union of roots of px where px belongs to qx. Set of all algebraic numbers is nothing but roots of polynomials with rational coefficients, right? Now we know that if you take any polynomial then it must have finitely many roots, right? उसको कोई भी polynomial आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको infinitely many roots हो. अगर polynomial की डिग्री 1 है then it has at most one root, one real root. अगर polynomial की डिग्री 10 है तो it has at most 10 real roots. अगर polynomial की डिग्री 1000 है तो it must have at most 1000 real roots. At most 1000, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती. यानी कि जो सेट्स का आप यूनियन ले रहे हो वह सभी सेट्स कैसे, फाइनाइट सेट्स है. रूट्स ऑफ px, दिस इज अ सेट, और लेट मी राइट दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं. ओके, तो इसको मैं बोल रहा हूँ स्टार. सो नाउ वी नो दैट fundamental theorem of algebra, if you take n polynomial of degree n, then it must have at most n real roots. We know that each polynomial of degree n can have at most n finite roots, at most n real roots, and therefore roots of px is a finite set for each px belongs to qx, right? But qx is countable, so there are only countably many polynomials, right?
एक पॉलिनोमियल लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सेट मिलेगा, दूसरी पॉलिनोमियल लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा सेट मिलेगा, एंड सो ऑन, and therefore this is nothing but countable union of finite sets, and therefore let me write here star is countable union of finite sets. Each set is finite. We know that finite set is countable, so it is the countable union of countable sets, and therefore this star is countable. Hence it is countable. Therefore, set of all algebraic numbers is countable. समझ में आ रहा है? Once again, क्या किया हमने? Set of all algebraic numbers. Algebraic numbers means कैसे number? For example, if you take √2, square root 2, ये जो सेट है Q से बहुत बड़ा है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 है, ये रैशनल नंबर नहीं है लेकिन एल्जेब्रिक नंबर है, बिकॉज इट इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट, विद रैशनल कोएफिशिएंट √2, √3, 2⁻⁴, 2 बहुत बड़ा सेट हो गया है, Q से तो कहीं बड़ा, राइट। कैसे नंबर नहीं आएंगे? पाई नहीं आएंगे, ई नहीं आएगा, ऐसा जिस जो एल्जेब्रिक नहीं है उसको हम ट्रांसेंडेंटल नंबर्स बोल रहे हैं, तो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स इस सेट में नहीं आएंगे, बाकी के सारे आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ? एल्जेब्रिक नंबर्स क्या है? तो कुछ नहीं है, these are the roots of some polynomials with rational coefficient. Now how many polynomials do we have? So we have seen here, if we take coefficients from Q, then it is Qx is a countable set. How? Like this, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होगी, राइट, और डिग्री है तो डिग्री 1 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, कितनी भी लार्ज हो सकती है, इट कैन गो अप टू इंफिनिटी, राइट। कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री इंफिनिटी नहीं होगी। ये इसके जैसा है कि आप if you consider set of natural number n, then each member of this set is a finite, but this set is infinite. इसमें कभी इंफिनिटी नहीं आएगा, कोई भी एक नंबर उठा लो इसमें से, it will be a finite number, 10, 20,000, 10,000, 10⁻10, however large it will be, but it will be a finite number. But this set is infinite. उसके जैसा ही है कि पॉलिनोमियल की डिग्री ले रहे हो तो डिग्री will be finite, whether it is 0, 1, 2, 3, 4, and number of polynomials having degree n is countable. So this Qx is nothing but countable union of countable sets. So this set is countable. Now अगर पॉलिनोमियल से हमारे पास काउंटेबली मेनी पॉलिनोमियल्स है तो उसके रूट्स तो हर एक पॉलिनोमियल के फाइनाइटली मेनी रूट्स है, उन सब का हमें यूनियन करना है, सो इट हैज टू बी काउंटेबल, राइट। इट मींस देखो बहुत बड़ा सेट हमने बनाया, दिस इज नॉट अ स्मॉलर सेट। देखो एल्जेब्रिक नंबर्स में कौन कौन आ गया, मैं जस्ट आपको आइडिया देना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि ये छोटा सेट नहीं है। Q तो पूरा आ गया, क्योंकि Q में से कोई भी नंबर ले लो तो x minus a is equal to 0 is will satisfy this polynomial, right, or all a belongs to Q. So this is a polynomial with rational coefficient. So each rational number is algebraic, then 2⁻² square root 2, 1/3, 1/4 and so on. This whole sequence is here. In fact, n⁻², 1/3 and so on. n⁻1/m. nm belongs to where? n. This set. ये सभी आ गए। In fact, p/q टाइप के लोगे, p/q टाइप के और उसके पावर ले लोगे तो भी आ जाएंगे, ये सभी भी आ जाएंगे, क्योंकि इसको आप रूट की तरह लिख सकते हो। तो बहुत सारे नंबर्स आ गए सभी। कौन सा नहीं आया यार? ट्रांसेंडेंटल्स नंबर नहीं आए। अगर आपको पूछा गया कि नाउ द सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, यस, S19 कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? S19 दैट इज सेट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, ये कैसा होगा? तो नाउ यू नो दैट R is nothing but
S18 union S19, this is set of all algebraic numbers. R में से कोई भी नंबर हो लो तो either it will be algebraic or it will be transcendental, right? What we know is, we know R is uncountable. This set, this is uncountable, and this set is countable. These things we know. Now if this set is countable, then countable unions of two set is again will be countable, but R is uncountable, so this has to be uncountable. It cannot be countable, right? समझ में आया? ये जैसे R को हम Q और Q कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ना, इधर रैशनल और इरेशनल, इसके जैसे ही टू टाइप्स के डिवीजन है, algebraic and transcendental numbers. Yes, नेक्स्ट क्या दिया गया है? ZX, the ring of polynomials S20. ये हमने अभी डिस्कस किया, उसके जैसा ही S20 is equal to दिया गया है ZX, रिंग अथवा तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स with coefficients in Z's. तो यहाँ पर जैसे हमने QX को काउंटेबल दिखाया, अगर कोफिशिएंट्स Q में से आ रहा है तो भी ये काउंटेबल हो रहा है, तो कोफिशिएंट्स Z में से लोगे, you know that ZX is subset of QX. कोफिशिएंट्स अगर इंटीजर्स है तो कोफिशिएंट रैशनल बोल सकते हैं, रैशनल है तो ये तो काउंटेबल है, तो इसका सबसेट हुआ, तो दिस हैज टू बी काउंटेबल. और यू कैन गो लाइक दिस, राइट? ZX में 0 डिग्री की पॉलिनोमियल्स आएगी, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स आएगी, सेकंड डिग्री की आएगी, एंड सो ऑन. सो ZX इज नथिंग बट यूनियन ऑफ Z and X, where polynomials with degree and Z and X is equal. Yes, तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है. Let us go for next problem. अभी जो प्रॉब्लम्स दिए गए वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है. देखो, आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आपको 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच कैसा फंक्शन मिलेगा, या तो 1 हो तो वो ऑन टू होगा कि नहीं होगा. तो इन सभी में आपको क्या देखना है, आपको डायरेक्ट कार्डिनलिटी पर जाना है. अगर आपको कार्डिनलिटी दिख गई तो यू कैन डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 और प्रॉब्लम सेट्स. क्या दिया गया है? लेट ऐसा कुछ फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू r b 1 1. एक 1 1 फंक्शन दिया गया है क्लोज इंटरवल 0 1 टू r. देन ऑप्शंस में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है f मस्ट बी ऑन टू, f मस्ट बी ऑन टू होना ही चाहिए. क्या लगता है आपको? क्लोज इंटरवल 0 1 से r के ऊपर का 1 1 फंक्शन हो तो वो ऑन टू होना ही चाहिए. तो इट्स नॉट नेसेसरी. क्लोज इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 1 2 ले लो तो उसके ऊपर भी आपको 1 1 फंक्शन मिल सकता है. वी नो दैट एनी टू इंटरवल्स आर इक्विवेलेंट, राइट? इन फैक्ट यू टेक fx is equal to x, x belongs to closed interval 0 1. So this is a 1 1 function, then f is 1 1. उसका कोडोमेन r तो बोल सकते हैं ना, इसका कोडोमेन कुछ भी ले सकते हैं, बट नॉट ऑन टू. तो आपने एक एग्जांपल ऐसा दे दिया कि जी 1 1 हो बट ऑन टू नहीं हो रहा, मींस 1 1 हो तो ऑन टू होना जरूरी नहीं है, राइट? ओके, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? RF contains at least one rational numbers. Range of f contains at least one rational number. f की जो रेंज आएगी उसको एटलीस्ट एक रेशनल नंबर कंटेन करना ही पड़ेगा. सी में क्या दिया गया है? RF contains at least one irrational number. Range of f contains at least one irrational number.
कम से कम एक इरेशनल नंबर रेंज को कंटेन करना ही पड़ेगा। और डी में क्या दिया गया है कि RF कंटेन्स रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स। रेंज ऑफ F कंटेन्स दोनों आने चाहिए, दोनों टाइप के नंबर्स, रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स। तो क्या लगता है आपको? सोचो। देखो ये क्या बोल रहा है कि रेंज ऑफ F कंटेन्स एटलीस्ट वन रैशनल। अगर ये बोल रहा है कि अगर आपको क्लोज इंटरवल 0 1 से R का 1 1 फंक्शन लेना है, ओके, ऐसा सपोज मुझे ये ऑप्शन गलत दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फाइंड अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 2 जिसकी रेंज कहां पर आ रही हो? Q कॉम्प्लीमेंट में आ रही हो, जो एक भी रेशनल नंबर्स कंटेन ना कर रहा हो। ऐसा कोई फंक्शन मिल सकता है? तो ऐसा मिल सकता है, देयर एग्जिस्ट F फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू Q कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज 1 1। ऐसा मिल सकता है? यस और नो? तो मिल सकता है, यस, बिकॉज दोनों की कार्डिनलिटी कितनी है? x1 है, सेम है। ये दोनों अनकाउंटेबल सेट्स है, दोनों की कार्डिनलिटी x1 है, वी नो दैट। तो एक ऐसा आपको 1 1 फंक्शन मिल रहा है जो क्लोज इंटरवल 0 1 से Q कॉम्प्लीमेंट के ऊपर का हो, मींस के वो एक भी रेशनल नंबर्स कंटेन ना कर रहा हो। तो ये जो फंक्शन है वो F फ्रॉम 0 1 टू R का 1 1 फंक्शन है जो रेशनल नंबर कंटेन नहीं कर रहा है, राइट? तो ऐसा एक फंक्शन मिल गया जो रेशनल नंबर्स कंटेन नहीं कर रहा, तो RF कंटेन्स एटलीस्ट वन रेशनल नंबर। वो जरूरी नहीं है, वो सभी इरेशनल नंबर्स के ऊपर भी जा सकता है, 1 1 होना है तो, राइट? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? RF कंटेन्स एटलीस्ट वन इरेशनल, उसको एटलीस्ट वन इरेशनल कंटेन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सो मान लेता हूं कि ये गलत है। See, if not, if this is not, if not, then तो एक इसमें क्या हो जाएगा? जो रेंज ऑफ F है वो सबसेट हो जाएगा Q का, राइट? अगर एक भी रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर कंटेन नहीं कर रहा है, लेट मी राइट क्लियरली, इफ range of F does not contain any irrational number, then तो एक केस में जो रेंज आएगा वो Q का सबसेट हो जाएगा, राइट? और Q का सबसेट हो जाएगा तो इट मींस F हमारा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लोज इंटरवल 0 1 टू Q is 1 1. Is this possible? Which is not possible. Why it is not possible? As cardinality of close interval 0 1 is x1 and cardinality of Q is equal to x0. डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है, कोडोमेन की कम है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर का 1 1 फंक्शन नहीं मिल सकता, राइट? यहाँ से जितने मेंबर है उतने मेंबर Q में काफी नहीं है। 1 1 फंक्शन चाहिए तो एक के करस्पॉन्डिंग एक होना चाहिए। Q के पास बहुत कम मेंबर्स है, इसके पास बहुत ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर 1 1 चाहिए तो उसको इरेशनल कंटेन्स करना ही पड़ेगा। तो रेंज ऑफ F हैज टू कंटेन इरेशनल नंबर्स, राइट? समझ में आ रहा है? सेम आर्गुमेंट वी हैव गिवन हियर। यहाँ जरूरी नहीं है वो रेशनल कंटेन करे, क्योंकि यहाँ जितने मेंबर्स है उतने मेंबर्स Q कॉम्प्लीमेंट में है, इरेशनल्स में है। तो यहाँ से Q कॉम्प्लीमेंट का 1 1 मिल सकता है, लेकिन यहाँ से Q का 1 1 नहीं मिल सकता। रेंज ऑफ F कंटेन्स रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स। रैशनल्स कंटेन करने जरूरी नहीं है, सिर्फ इरेशनल्स कंटेन्स करे ऐसा भी हो सकता है, राइट? जैसा हमने यहाँ पर देखा। सो दिस ऑप्शन इज अगेन नॉट ट्रू। Okay. So next question number 3 में क्या दिया गया? This is asked in June 2016. Let A be any set. A कोई भी set है, then PA is empty for some A. We know that PA cannot be empty because
PA can never be an empty set. आपको लगता होगा कि अगर A एम्प्टी सेट ले लो तो उसका पावर सेट तो एम्प्टी सेट आएगा ना, लेकिन पावर सेट A नहीं आएगा क्योंकि as cardinality of power set A is equal to 2 raised to cardinality of A. This is greater or equal 1. उसमें एक या तो एक से ज्यादा मेंबर आएगा। अगर A एम्प्टी है तो उसका पावर सेट में एम्प्टी सेट एक तो आएगा ही। 2 raised to यहाँ पर 0 ले लो, A में 0 मेंबर्स है तो 2 raised to 0 is 1, राइट। तो एम्प्टी कभी नहीं हो सकता, किसी कोई भी सेट ऐसा नहीं होगा जिसका पावर सेट एम्प्टी हो। पावर सेट में एटलीस्ट 1 मेंबर आएगा। अगर आपका A सेट एम्प्टी सेट है तो भी उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट तो मिलेगा ही। ओके, पावर सेट ऑफ A इज अ फाइनाइट सेट फॉर सम A, दिस इज ट्रू। अगर A फाइनाइट है, A के अंदर फाइनाइटली मेनी मेंबर्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट 2 raised to फाइनाइट इज फाइनाइट। सी ये क्वेश्चन पूरा इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। A कैन बी काउंटेबली इनफाइनाइट, दिस इज नॉट ट्रू, वी नो दैट, बिकॉज़ अगर A फाइनाइट है तो PA विल बी फाइनाइट, दिस इज नॉट ट्रू। इफ A is finite, then power set of A is equal to any, उसकी cardinality 2 raised to A, this is also finite. If A is infinite, A के अंदर infinitely many member है, then power set की cardinality क्या हो गई? 2 raised to smallest infinite is x0, so this is greater or equal x1, right? अगर A के अंदर इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स है तो लिस्ट इनफाइनाइट नंबर इज काई 0 x0, 2 raised to x0 एटलीस्ट x1 होगा, तो काउंटेबली इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। आइदर PA फाइनाइट है और इट विल बी अनकाउंटेबल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इट कैन बी अनकाउंटेबल इफ A इज इनफाइनाइट, देन PA इज ऑलवेज बी अनकाउंटेबल। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया गया है देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिसंबर 16 में पूछा गया है, ऐसा कुछ दिया गया, कंसीडर द सेट्स ऑफ सीक्वेंसेस। दो सेट्स दिए गए, सीक्वेंस सेट X में क्या दिया गया, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस वेयर xn बिलोंग्स टू 0 एंड 1, यानी कि ये 0 और 1 से बनी हुई सीक्वेंस है। मे बी xn is equal to 0 0 0 0 0 0 कांस्टेंट सीक्वेंस 0 भी हो सकती है, एक मेंबर 1 हो 1 0 0 0 ऐसा भी हो सकता है, 0 1 0 0 इवन इनटू en जो हम डिनोट करते हैं, या तो फिर 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। y में क्या दिया गया, yn is equal to set of all sequences xn where xn is equal to 1 for 1 कितनी बार आना चाहिए, एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी है, और एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी है, 1 है फाइनाइटली मेनी टाइम्स ही आना चाहिए। देन ऑप्शंस दिए गए में लिखना रहे, ऑप्शन है x इज काउंटेबल, y इज फाइनाइट, x इज अनकाउंटेबल, y इज काउंटेबल, x इज अनकाउंटेबल, y इज, यानी कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है ये देखना है। और उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं लिख देता हूँ, लेट AI इज इक्वल टू लेट AI इज इक्वल टू 0 1, ये यही सेट है, इसको AI बोला है, फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शंस दिया गया है ए ऑप्शन में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ AI, प्रोडक्ट of AI, I running from 1 to infinity, this is A1 cross A2 cross A3 cross up to, means 0 1 cross 0 1 cross 0 1 cross 0 1 cross up to infinite is an uncountable set, is uncountable। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ AI is countable, यानी ए और बी दोनों साथ में लिख देता हूँ, ए में अनकाउंटेबल है, बी में, यानी यार ये सेट कैसा है ये हमें डिसाइड करना है, वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल।
और सी डी दोनों में ऐसा दिया गया है कि यूनियन ऑफ n running from 1 to infinity, then product of I running from 1 to n is countable और uncountable। देखो I is equal to 1 रखोगे तो product of a1, तो ये क्या आएगा a1 only, then union। I is equal to 2 रखोगे तो a1 cross a2, a1 cross a2, then union a1 cross a2 cross a3। if you take n is equal to 3 तो product of a1 cross a2 cross a3 and so on union up to I is equal to 4 रखोगे तो 4 की प्रोडक्ट आएगी, 5 रखोगे तो 5 की प्रोडक्ट। यानी कि ये दोनों सेट में हमें डिसाइड करना है कि whether these sets are countable और uncountable। पहले आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिएगा कि क्या रहा है। देखो तो मैं x लिख रहा हूं यहाँ पर, जो x है उसमें सीक्वेंस आएगी कैसे, x1 x2 x3 up to and so on, right? This is an infinite sequence where x1 कहां से आ रहा है, तो x1 belongs to where each xi belongs to 0 1 means यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा वो आइदर 0 और 1 में से आएगा, कोई भी हो सकता है। सेकंड कोऑर्डिनेट आल्सो फ्रॉम 0 और 1 में से आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट आल्सो फ्रॉम 0 एंड 1, फोर्थ कोऑर्डिनेट आल्सो फ्रॉम 0 एंड 1 एंड सो ऑन। तो x इज नथिंग बट दिस एंड दिस इज नथिंग बट दिस a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3। ये दोनों सेट सेम ही है, सिर्फ दिखता डिफरेंस है, राइट? ओके, so let us try to check cardinality of x। what is the cardinality of x? it is the cardinality of 0 1 cross 0 1 cross 0 1। यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ दो ऑप्शन है, हर एक के लिए 2 ऑप्शन। तो cardinality of 0 1 cross cardinality of 0 1 cross and so on, this is 2 into 2 into 2। how many times? तो यहाँ पर ये जो आ रहा है x1 x2 x3 xn, यहाँ हर एक कोऑर्डिनेट n बिलोंग्स टू n है, राइट? तो मैं इसे लिख सकता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ n टाइम्स दिस सीक्वेंस इज अ नथिंग बट फंक्शन फ्रॉम n to r, राइट? यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी x1 will be from n, x2 will be from n, x3 will be from n। तो कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? अगर 3 है तो हम 3 में से 3 टाइम्स बोलेंगे, 4 है तो 4 टाइम्स बोलेंगे, 5 कोऑर्डिनेट्स है तो 5 टाइम्स बोलेंगे। यहाँ पर कितने टाइम्स जाना है? n में जितने मेंबर्स है उतने टाइम्स इतनी ये प्रोडक्ट आएगी। और तो दिस इज व्हाट 2 raised to cardinality of n and 2 raised to cardinality of n is 2 raised to x0। this is nothing but x1 and therefore x is uncountable। समझ में आ रहा है? So this set is uncountable x, and similarly this set is also, because cardinality of this product is equal to cardinality of this into this into this। how many times? cardinality of n times, x0 times, right? और इसकी cardinality a1 की 2 है, a2 की 2 है, a3 की 2 है, सभी की 2 है। ओके, ये तो आपको क्लियरली दिखता है। देखो ये क्या हो गया, a1 क्या है? दिस इज अ फाइनाइट सेट, this is a finite set, this is a finite set, this is finite, this is finite, this is finite and so on। this is nothing but finite means countable, so this is equal to countable union of finite sets। so this has to be countable, right? समझ में आ रहा है? क्योंकि एक की प्रोडक्ट लो, 2 की प्रोडक्ट लो, 3 की प्रोडक्ट लो, a1 ये सभी 2 मेंबर्स है, इसमें 2 मेंबर्स आएंगे, उसमें 2 स्क्वायर यानी 4 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, देन 16 आएंगे। n इज इक्वल टू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 क्रॉस a100 तक जाओ, आफ्टर ऑल इट विल बी अ फाइनाइट सेट। a1000 तक जाओ, a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 अप टू a1000, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 2 raised to 1000। a 1 लाख तक जाओ तो उसकी कार्डिनलिटी 2 raised to 1 lakh, but it will be finite set। this is nothing but countable union of finite sets। each set here, इसकी जो प्रोडक्ट n will be a finite number, n is equal to 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, for each n finite this product is a finite set।
So this is a countable union of finite set. So this is countable, this is uncountable, right? Okay, अब क्या बचा है? अब बचा ये y वाला. y वाला देखते हैं कि y में क्या दिया गया है. y में ऐसी सीक्वेंसेस दी गई है जिसमें वन जो है एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी टाइम्स आना चाहिए. तो मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू a0 यूनियन a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन and so on. Where what is ai? A0 is nothing but 1 occurs 0 times. 1 जो है फाइनाइटली मेनी टाइम्स आना चाहिए, तो 1 एक भी बार ना आए ऐसी सीक्वेंस, यानी इसमें एक ही आएगी कांस्टेंट सीक्वेंस 0. ऐसी सीक्वेंसेस लेनी है जिसमें 1 एक भी बार ना आए. ओके, a1 is equal to 1 what? 1 set of all sequences 1 occurs exactly 1 times. यहाँ मैं लिखना चाहूंगा set of all sequences 1 एक ही बार आना चाहिए. देखो ऐसा क्या होगा, तो एक तो 1 0 0 0 फर्स्ट टर्म 1 आ सकता है, या तो फिर सेकंड टर्म 1 आ सकता है, या तो फिर थर्ड टर्म 1 आ सकता है, या तो फिर and so on. E1 E2, this is, you can write this set is nothing but En. N belongs to N. So A1 is countable. What about A2? A2 is set of all sequences. Set of all sequences in which 1 occurs at exactly 2 places. Exactly 2 places. देखो आपके पास सीक्वेंस में 2 प्लेस आपको डिसाइड करने हैं, तो दिस इज नथिंग बट कैसे डिसाइड करोगे कि पहले और दूसरे में 1 आए, बाकी सब 0 आए एंड सो ऑन, या तो फिर पहले और तीसरे स्थान पर 1 आए, या तो फिर पहले और चौथे स्थान पर 1 आए, बाकी सब 0 एंड सो ऑन. तो दिस इज नथिंग बट आप किस तरह से डिसाइड कर पाओगे? n क्रॉस n के हिसाब से 1 1 रखा. इसकी जो कार्डिनलिटी होगी A2 की, इट विल बी लेस और इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n, क्योंकि n क्रॉस n में 1 1 आएगा. आपको यहाँ 2 प्लेस डिसाइड करने हैं, तो दोनों प्लेस डिस्टिंक्ट हो गए, राइट? तो 1 और 2 डिसाइड किया, तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर 1 1, बाकी सब 0. आपने सपोज यहाँ पर लिया 3 4, तो क्या हो गया? थर्ड और फोर्थ प्लेस पर 1, बाकी सब 0. फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेस पर 1, बाकी सब 0. कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, तो वो दोनों प्लेस पर हम 1 रखेंगे, बाकी सब 0 रखेंगे, तो A2 इज आल्सो काउंटेबल. सिमिलरली A3 में क्या होगा? Similarly, cardinality of A3 will be less or equal cardinality of n cross n cross n. You have to decide 3 natural numbers जहाँ पर आप 1 रखोगे, बाकी सब 0 रखोगे, right? तो each A0, A1, A2, A3, A4 will be a countable set. ये जो हमने वो किया था कि n के फाइनाइट सबसेट्स वाला, उसी के हिसाब से भी आ रहा है. So here each AK is a countable set for each K belongs to N. AK is a countable set, and therefore what is Y? And therefore Y is equal to union of AK K running from 0 to infinity. A0 में कैसी सीक्वेंसेस लेनी है जिसमें एक भी बार 1 ना आ रहा हो, means only 0 सीक्वेंस. A1 में कैसी सीक्वेंसेस लेनी है जिसमें एग्जैक्टली 1 प्लेस पर 1 आ रहा हो, बाकी सब 0. वो 1 प्लेस कौन सा होगा? तो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है. कितनी सीक्वेंसेस मिलेगी यहाँ पर? तो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ n जितनी मिलेगी. आप n में से 5 नंबर लिया तो 5 नंबर पर 5th प्लेस पर 1 रखो, बाकी सब 0. n में से 6 लिया तो 6th प्लेस पर 1 रखो, बाकी सब 0. तो इतनी सीक्वेंसेस मिलेगी. ओके, A2 में क्या लिया? 1 फाइनाइटली मेनी टाइम्स चाहिए, तो 2 बार 1 चाहिए, बाकी सब 0. अब 2 कौन से प्लेस पर 1 चाहिए वो कहां से डिसाइड करेगा? कितने
कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो n क्रॉस n ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर आपने 3 4 लिया तो थर्ड और फोर्थ प्लेस पर 1 रखोगे, बाकी सब 0। यहाँ पर 100 एंड 1000 लिया तो 100 प्लेस पर 1, 1000 प्लेस पर 1, बाकी सब 0। ऐसे कितने मिलेंगे काउंटेबली में? ओके, A3 में क्या लेंगे? सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन व्हिच वन अकर्स एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। तो 3 प्लेसेस के कब कैसे डिसाइड करोगे? तो n क्रॉस n ऑप्शंस वी हैव एंड सो ऑन। So why is this is a countable? This is a countable union of countable set. Hence, y is countable. एक मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं कि वंस आपको पता चल गया कि x अनकाउंटेबल है और y के बारे में आपको आइडिया नहीं है। देखो 4 ऑप्शंस थे कि both countable, both uncountable, x is countable, y is uncountable, x is uncountable, y is countable। नॉर्मली ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें दोनों का नेचर ऑपोजिट होता है। नॉर्मली मैं बोल रहा हूं, अगर हमें रिस्क लेना है तो ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। क्या कि आपको एक के बारे में पता है कि ये अनकाउंटेबल है तो इसको काउंटेबल टिक कर दो। अगर आप जानते नहीं हो तो, अगर आपको पता है कि y अनकाउंटेबल है तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसमें x काउंटेबल, दोनों का नेचर ऑपोजिट दिया गया हो, ऐसा ऑप्शन टिक करके हम रिस्क ले सकते हैं। पॉजिटिव मार्किंग मिलने के चांसेस ज्यादा है, राइट? हर बार मिलेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मिल सकता है। तो रिस्क लेना है तो एक के बारे में जानते हो तो दूसरा उसका ऑपोजिट मान के चले जाओ, अगर पता नहीं है तो। यस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। दिस इज आस्क्ड इन दिसंबर 2017 इन दिस सेक्शन। For a set x, let px, we know that what is px? Px be the power set of all subsets of x, and omega x be the set of all functions. Omega is the set of all functions from x to close interval 0 1. Then option A is if x is finite then px is finite. This is true. This is trivial. x finite है अगर तो पावर सेट उसका फाइनाइट ही होगा, क्योंकि पावर सेट की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ x और कार्डिनलिटी ऑफ x इज फाइनाइट। यस, यहाँ पर क्या दिया गया? इफ देयर इज 1 1 करस्पोंडेंस, 1 1 करस्पोंडेंस मींस 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, राइट? 1 1 करस्पोंडेंस दिया गया है तो उसका मतलब क्या करना है? 1 1 एंड ऑन टू दोनों करना है। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इफ देयर एग्जिस्ट 1 1 ऑन टू फंक्शन बिटवीन px and py, then there is 1 1 correspondence between x and y. So let us check what is px and py. So here for option B के लिए let us see what is cardinality of px. Cardinality of px is equal to 2 raised to cardinality of x, right? And what is cardinality of py? It should not be py. Y is any set. Let us take. Yes. So if there is 1 1 correspondence between px and py, then there is a 1 1 correspondence. Let me check whether px and py है या कुछ और है. Yes, py ही है. Okay. Say what is the cardinality of py? It is 2 raised to cardinality of y. If there is 1 1 correspondence between px and py, if there is 1 1 correspondence, 1 1 correspondence means 1 1 and on 2 correspondence between px and py, तो क्या होगा? Then दोनों की कार्डिनलिटी सेम, कार्डिनलिटी ऑफ px this is equal to cardinality of py. This will imply 2 raised to cardinality of x is equal to 2 raised to cardinality of y, and then this will imply cardinality of x is equal to cardinality of y. It means there exists 1 1 correspondence between x and y. Therefore, there exists 1 1 correspondence between x and y. So this one is true. अगर px और py के बीच में 1 1 करस्पोंडेंस है तो x and y के बीच में भी होगा। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है? देयर इज नो 1 1 करस्पोंडेंस बिटवीन x and px. दिस इज ऑफ कोर्स ट्रू बिकॉज़ कार्डिनलिटी ऑफ x इज ऑलवेज
स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ px। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। 1 1 मैप मिलेगा x to px का, लेकिन ऑन टू नहीं मिलेगा। करस्पॉन्डेंस मींस 1 1 ऑन टू, सो दिस इज आल्सो ट्रू। ये कभी भी नहीं मिलेगा। देयर इज नो 1 1 correspondence between x and px। there is a 1 1 correspondence between omega x and px। okay, let us check what is cardinality of omega x। so cardinality of omega x, omega is nothing but set of all functions। और हमें पता है कि कितने फंक्शंस मिलेंगे यहाँ से यहाँ का, तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस टू डोमेन की कार्डिनलिटी, इतने फंक्शंस मिलेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस। या दिस इज व्हाट दिस इज, इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी दिस है, तो ये दोनों सेम है। thus क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ px इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा x। दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो देयर इज अ 1 1 correspondence between omega x and px। it means all options are true, right? okay, next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। या तो फिर इतना रखते हैं ये लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे से क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतना रखते हैं आज के लिए।